हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि केस स्टडी कैसे बनाई जाती है किसी भी डिजीज़ पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्फाइसीमा। तो सबसे पहले केस स्टडी के अंदर क्या लिखना होता है, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होता है, जिसमें हम लिखते हैं नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, वार्ड, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, डायग्नोसिस, मैरिटल स्टेटस भी आप ऐड कर सकते हैं, बेड नंबर और वार्ड नंबर या वार्ड नेम भी ऐड कर सकते हैं, और डॉक्टर इंचार्ज सबसे लास्ट में। फिर चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कफिंग, चेस्ट पेन, वीकनेस, हेडेक। फिर पेशेंट की हिस्ट्री लिखनी होती है, जैसे प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री क्या है, पास्ट इलनेस हिस्ट्री क्या है। फिर हमें फैमिली ट्री बनाना होता है, जिसमें हम फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखते हैं, एज, सेक्स, रिलेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। फिर हमें लिखना होता है कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि हाउसिंग कैसा है, पक्का कच्चा, रूम कितने हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, या मंथली इनकम क्या है, वेंटिलेशन है नहीं, लाइट, वाटर। ठीक। उसके बाद हम पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं, जैसे कि एंटीनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री, पोस्ट नेटल हिस्ट्री, न्यूबॉर्न हिस्ट्री। फिर नेक्स्ट हम बनाते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसमें हम लिखते हैं कितनी एज पर कौन सी वैक्सीन दी, कितने अमाउंट में दी, किस रूट से दी, और दी या नहीं दी, ये दिमाग में डालना होता है। तो हमने एट बर्थ, 46 वीक, एट लोअर, एट 14 वीक्स, एट 9 मंथ और 16 to 24 मंथ्स। उसके बाद हम लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि वाइटल साइन। तो वाइटल साइन में आप है ना, ये हमने पेशेंट की वैल्यू लिखी हुई है। आप एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाकर, जिसमें पेशेंट की वैल्यू के साथ साथ नॉर्मल वैल्यू उसको भी मेंशन कर सकते हैं। और पेशेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज या इंक्रीज है तो रिमार्क का एक कॉलम बनाकर उसमें लिख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। फिर हम लिखते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, जैसे कि वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फेरेंस, चेस्ट सर्कम्फेरेंस, माइल्ड आर्म सर्कम्फेरेंस। फिर असेसमेंट करेंगे माल न्यूट्रिशन का, जैसे जनरल असेसमेंट किया बॉडी फ्लूइड का, पोस्चर का, स्किन कंडीशन का, हेयर्स का, नेल्स का, फिर हेड एंड फेस का, देन आईज का और ईयर्स का, शेप एंड साइज का, नोज का, माउथ का, फिर नेक का, चेस्ट का, अपर एक्सट्रीमिटीज़ का, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, रिफ्लेक्सेस का। तो ये सारा असेसमेंट हमें करना है और इस तरह लिखना है। अगर आपको ब्लर नज़र आ रहे हैं वर्ड्स, तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए। मैंने 180p पर डाली हुई है, 1080p पर। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें पहली स्टेज है, स्टेजेस है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज, फाइन मोटर और ग्रोस मोटर। ठीक। उसके बाद साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे सेंसरी डेवलपमेंट में आता है। फिर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फिर मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, एबीजी एनालिसिस। तो इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, नॉर्मल वैल्यूज़, पेशेंट वैल्यूज़, जैसे मैं वाइटल साइन में बता रहा था ना, उसी तरह आप वाइटल साइन का चार्ट इस तरह बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद रिमार्क में हम ये लिखेंगे क्या क्या देखने को मिला हमें। उसके बाद जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किए मेडिकेशन, उसके बेसिस पे हम एक मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे। कुछ ड्रग्स के नेम्स होंगे, जिसमें डोजेज होंगी, किस रूट से हैं, क्या एक्शन है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, और नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रिगार्डिंग ड्रग्स। ठीक है। और इस तरह से आप पूरा चार्ट बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ तक तो एनसीपी में भी लिखा जाता है, लेकिन केस स्टडी में क्या डिफरेंट है, केस स्टडी में हम लिखना होता है डेफिनेशन उस डिजीज़ की, जो डिजीज़ है, रिस्क फैक्टर। फिर लिखना होता है ईटियोलॉजी। उसके बाद लिखना होता है पैथोफिजियोलॉजी। फिर लिखनी होती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स। और डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने होते हैं। फिर मेडिकल मैनेजमेंट लिखना होता है। और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम केस स्टडी के अंदर ऐड करते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेशन भी ऐड करते हैं। ठीक, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं। तो डेफिनेशन से लेके कॉम्प्लिकेशन तक हम केस स्टडी में भी लिखते हैं। लेकिन एनसीपी अगर आप बना रहे हैं एम्फाइसीमा पर, तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा, बाकी एज इट इज़
सेम टू सेम यही एनसीपी होती है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, ये एनसीपी में भी लिखना होता है। कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारे 4-5, उन्हीं को हम इवेल्युएट करेंगे, या कह सकते हैं कि रिड्यूस करेंगे जो उनको प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग्स करेंगे, कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि पूरा प्रोसेस होता है, ये एक चार्ट बनेगा। जैसे असेसमेंट करना है सबसे पहले तो हमें कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहाफ पर हम गोल लिखेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर। फिर उससे जो इवोल्यूशन निकलेगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो रैशनल वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला एनसीपी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सेकंड वाला जो है उसमें पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है चेस्ट पेन का, तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है उसका चेस्ट पेन। उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जो इवोल्यूशन निकलेगा, ऑब्वियसली रिड्यूस किया हमने पेन, तो वही इवोल्यूट हुआ। तो ये हमारी सेकंड एनसीपी थी। उसके बाद थर्ड एनसीपी होगी हमारी कि सब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है डिक्रीज एपेटाइट और एनोयूरिया। ठीक है, तो वीकनेस है, मतलब पेशेंट को डाइटरी पैटर्न को सही करना है हमें उसके। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लास्ट में इवेल्युएट कर देंगे। फिर थर्ड जो है वो हमारा है कि कफिंग हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में। उसके भी आप पर हम प्लानिंग करेंगे, मतलब उसका एयरवे क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करना है, तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे, फिर उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे इवेल्युएट करेंगे। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप रेशनल वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा, इसमें 7 कॉलम से आप 6 ही कॉलम बनाना। फिर है कि वीकनेस हो रही है पेशेंट को, क्योंकि न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो बॉडी रिक्वायरमेंट से कम है, तो हमें उसके न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना है। फिर लास्ट में हम लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू हाइजीन, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और फॉलोअप केयर जो भी है। फिर बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी में हम किसी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं, जो भी वेबसाइट हमें पीपीटी प्रोवाइड करती है केस स्टडी से रिलेटेड, एनसीपी से रिलेटेड। और हम लास्ट में लिखते हैं रेफरेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले टाइम पर और इस तरह की वीडियोस मिल सकें। या आप मेरे चैनल को विज़िट करिए, मैंने काफ़ी सारी केस स्टडी, एनसीपी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक अपलोड की हुई है। हो सकता है कि उसमें से आपको कोई डिजीज़ की नीड हो। ठीक है, एक बार ज़रूर आप मेरा चैनल विज़िट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल।